नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नजदीकियों पर नाराजगी। महाराष्ट्र की सियासत में विरोधी गुट के नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर राज्य की सियासत में राजनीति तेज हो गई है। मुंबई क्रिकेट संघ के चुनाव की पूर्व संध्या पर आयोजित विशेष रात्रि भोज के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता आशीष शेलार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के साथ एक मंच पर साझा किया। यानी एक मंच पर तीनों नजर आए। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करने से चूके नहीं। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस मौके पर कहा, पवार, फडणवीस और शेलार एक ही मंच पर, इससे कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ सकती है, लेकिन यह राजनीति करने की जगह नहीं है। हम सभी खेल के प्रशंसक और समर्थक हैं, इसलिए हम अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद खेल के विकास के लिए साथ आए हैं। एक और जहां शरद पवार, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे एक मंच पर दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना कांग्रेस के नजदीक आते दिख रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद उद्धव ठाकरे विपक्ष के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे कभी अपनी पार्टी के लिए घर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत करने का फैसला किया। शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बाला साहब ठाकरे ये सुनिश्चित करते थे कि अहम हस्तियां उनके आवास का दौरा करें, लेकिन अब समय बदल रहा है और उद्धव ठाकरे को राहुल के स्वागत के लिए नांदेड़ जाना पड़ रहा है। खैर, सियासत की जमीन पर वार पलटवार होते रहते हैं और जिस तरह की चीजें यहां देखने को मिल रही हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि जो पवार, फडणवीस, शेलार और शिंदे, ये जो मुलाकात रही है, इसके मायने क्या निकाले जाएं। हमारे साथ तीन खास मेहमान चर्चा में शामिल हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, और विजय कृष्णा, नेता शिवसेना। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कैप्टन आई सिंह, शुरुआत करते हैं आपसे। शिंदे साहब का तंज, हालांकि बहुत तगड़ा जवाब भी मिल गया उन्हें शरद पवार की तरफ से, लेकिन अगर एक मंच पर कहीं कोई पहुंच जाता है, वो भी मंच ऐसा हो जो खेल जगत का हो, उसके बाद इस तरह के जो प्रहार देखने को मिलते हैं, ये कहा जा सकता है कि नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो आगे सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। रविंद्र जी, ये क्रिकेट का मसला है तो क्रिकेट तक ही रहने दिया जाए। हाँ, तो ये तो पवार जी ने भी कहा, लेकिन तंज शिंदे ने कसा था। शिंदे ने कहा, जगह कहा होगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट को लेके ये एक साथ थे, क्रिकेट के ऊपर चर्चा हो रही को लेके वहां मीटिंग, क्रिकेट को लेके वहां जो भी भोज वोज रखा गया था वो लेके था, उसमें कोई राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां हमारे देश के खेलों की बात चले तो राजनीति ना आ जाए। तो क्योंकि हम वैसे ही दुनिया भर का प्रदूषण जगह जगह फैलाते रहते हैं, मगर खेलों को तो हम साफ सुथरा रखें। ये बहुत अच्छी बात कही कैप्टन आई जी, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता कि ये प्रदूषण फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? अब जिसके भी स्टेटमेंट हो, क्या सोच के कहे, मैं तो यही कहूंगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं कह रही। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खेल को खेल के हिसाब से देखती, राजनीति को राजनीति के हिसाब से देखती है। अच्छा। मगर वहां अगर कोई नेता हमारे गए हैं और उन्होंने कहा है, तो उनका क्रिकेट के प्रति अपना एक विचार हो सकता है, वो अपने विचार से कह सकते हैं। चलिए, मैं बयान सुनवा देता हूं, उसके बाद मैं संदीप जी के पास जाता हूं। शुरुआत करी एकनाथ शिंदे ने, कहा जब जब हमें मौका मिलेगा तब तक हम बैटिंग करते रहेंगे। ये शुरुआत थी, जबकि तीनों लोग बैठे थे। और शरद पवार का जवाब भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा, हमें भी अगर मौका मिला तो अच्छे से कैच पकड़ना आता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ये जो तड़का, ये जो गंदगी या जो प्रदूषण फैला रहा है, ये कौन फैला रहा है? यही तो सवाल है हमारा। शिंदे जी ने जो कहा है, ठीक कहा है अपनी जगह, कि हमें अगर बॉल आ रही है और हमें छक्का मारने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल छक्का मारेंगे। तो बॉल की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है। हाँ, तो उनके हाथ में तो बैट कहाँ थमा रहे हैं आप? बैटिंग तो वो कर रहे हैं फडणवीस जी। नहीं, ऐसा नहीं। उनको तो आपने 12th मैन पे बैठा रखा है। नहीं, ऐसा नहीं होता रविंद्र जी। आप मान के चलो, जो जिसके हाथ में कमान होती है बैटिंग वही करता है।
जो अच्छा, पिच पे चलिए। जो पिच पे बल्ला लेके खड़ा है वही बैट्समैन उनसे बल्ला होता है। छीन लिया जाता है, जैसे फडणवीस जी ने माइक छीन लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं छीना नहीं, ये तो नहीं कह सकते छीन लिया। वो अपने आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे कि ला ठीक। हम बोल देते, आप नहीं कह रहे तो मैं इसको आपको कह देता हूँ। ठीक तो है, वो समय की बात थी, छीनना झपटी नहीं होती हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे ठीक यहाँ है। एक अब ये अनुशासन। तो सब दिखाई पड़ता है आजकल, तो मीडिया सब है। संदीप जी, नजदीकियां क्या इतनी गहरी हो सकती हैं इस मंच पे कि समीकरण बदल जाए? की बात हो रही है तो मुझे से बात में शुरुआत करूंगा और क्रिकेट की बात से मैं उत्तर देना चाहूंगा। जी। क्रिकेट की बात हो रही है तो शिंदे जी आईपीएल के खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल में हर साल नीलामी होती है जैसा कि आप जानते हैं। तो वो नीलामी में अभी भाजपा ने खरीदा है, उसको कहीं भी बिक सकते हैं, वो बिकाऊ खिलाड़ी हैं। वो कहीं अस्थायी रहने वाले नहीं, वो देश के लिए खेलने वाले व्यक्ति नहीं है। वो बिकने वाले व्यक्ति हैं, वो कल को कांग्रेस के लिए बैटिंग कर सकते हैं तो बैटिंग करेंगे, ठीक है, बैटिंग करना आता है उनको, मानते हैं। लेकिन वो आईपीएल के खिलाड़ी हैं, वो किसी जो है न सिद्धांत के हैं, न किसी पार्टी के हैं, न किसी विचारधारा के हैं। अब आती है बात नजदीकी की। देखिए, खेल की बात जहाँ तक हो रही है, बहुत सारे राजीव शुक्ला जी आज भी आईपीएल के चेयरमैन है, तो ये खेल में बहुत सारे विरोधी दल के नेता भी रहते हैं। वो जब हमारी सरकार थी केंद्र में जो है या राज्यों में, तब भी ऐसा होता रहा है। हमें नहीं लगता कि इस पर राजनीति करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे हमने बताया कि वो आईपीएल के खिलाड़ी हैं तो आदत से तो बात नहीं आएगी, अपना दाम बढ़वाने के चक्कर में उन्होंने ये बात कही होगी, तो इसको इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा तो भाजपा के लोगों को भी मैं जो है न्योता दे रहा हूँ। हम आरपी सिंह को भी कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि महंगाई है, आइए साथ में। अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी है, आइए साथ में। अगर नहीं, कांग्रेस ने इन सब चीजों को तो राहुल गांधी डिनाई कर रहे हैं ना कि हम ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, यहाँ राजनीति की बात नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन हम किन मुद्दों पे भारत जोड़ने नहीं दिए। लेकिन अभी हमारा सवाल उससे इतर है, अभी हमने सवाल वो नहीं पूछा। हमारा सवाल सिर्फ यही है कि अगर खेल के मंच पर अगर 3 व्यक्ति नजर आ जाए तो क्या इसे नजदीकियां मानी जाएंगी? ये सवाल का तो आपने जवाब दे दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि राजनीति को खेल से दूर रखना चाहिए, तो क्या शरद पवार जी खेल जगत से जुड़े हुए हैं, राजीव शुक्ला खेल जगत से जुड़े हुए हैं, शेलार खेल जगत से जुड़े हुए हैं, जयंत शाह खेल जगत से जुड़े हुए हैं, जी तो राजनीति तो आ गई ना इसमें। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और राजनीति एक ऐसा विषय होता है कि राजनीति जो पेट में बच्चा होता है वो उसके साथ ही राजनीति होती है। राजनीति आप कहिए कुछ भी कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मैं एंकर हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन उसका इफेक्ट पॉलिटिक्स से कैसी चीज होती है। लेकिन दोनों दल इस बात की, दोनों दल सिर्फ बातें ही करते हैं ना, असल में सच्चाई इसके उलट है। चलिए विजय कृष्णा जी, ये उल्टी विचारधारा में जाने लगी अब शिवसेना, जो उद्धव गुट की विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अभी आप जब बीजेपी प्रवक्ता से आपने पूछा, एक प्रश्न पूछा कि क्यों शिंदे जी ने ऐसा बात किया कि नींद में शिवसेना वालों को, उद्धव ठाकरे जी को जो अपने नायक मानते हैं, उन लोगों को नींद नहीं आने वाला है। मैं वही कहना चाहता हूँ, राजनीति को आप एक दिन में 2 दिन में आप नहीं देख सकते हैं। आप हमको मौका दीजिए। ये अचानक हमको आश्चर्यजनक होता है जब महाराष्ट्र में सरकार चलाना है, एक मुख्यमंत्री पद पर है। अगर एक प्रवक्ता होने के नाते मैं 2, 3, 4 हर दिन में बात कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री एक अपरिपक्व मानसिक एक वैचारिक धारा है ना, आप बात करते ही रहते हैं। ये विषय आपका नहीं है। नहीं, शिंदे का सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल पूछा वो उसकी गंभीरता को समझिए आप। वो कह रहे हैं कि आज उद्धव ठाकरे की स्थिति ये हो गई कि बिल्कुल अपनी विचारधारा के उलट जाने लगे हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी कांग्रेस से संबंध स्थापित कर लिया, अब आप राहुल गांधी का सम्मान करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ पंत प्रधान जी, एक भी मन की बात में कश्मीर में जो हिंदुओं का हनन हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रहा है, एक बात किया है? क्यों आंसू नहीं बहती है? पंत प्रधान जी को मैं प्यार से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ।
दो कर्मचारियों को अच्छा हुए, हम पालकर साधु को ये अच्छा हो गया है, हिंदुत्व विचारधारा से शिवसेना बाहर गए, कभी हम नहीं तो ये राजनीति तक ही है ना। आप भी तो राजनीति की बात करते हैं, अगर वो वहां पर जुमले की बात करते हैं तो आप भी तो राजनीति में हर चीज उलट पलट कर रहे हैं। विचारधारा से समझौता करना पड़ गया। जनता का ख्याल कहाँ है ऐसे में? ना आपको है ना उनको है, किसी दल को नहीं है। अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा मन कर रहा है वैसी विचारधारा अपना रहे हैं आप। मुझे बात करने का मौका दीजिए। आज देखिए, आज महंगाई की बात हो रहा है। आवर फाइनेंस मिनिस्टर, आर्थिक मंत्री जी निर्मला सीतारामन जी चेन्नई में मैलापुर एक टेम्पल है, उसके बाजू में माड़ा स्ट्रीट में ये सब वेजिटेबल्स खरीद रही है। वही स्थान पर मैं टमाटर कभी खरीद नहीं सकता हूँ, क्योंकि टमाटर 1 kg आके 60 रुपीज है। आज का बात एम्प्लॉयमेंट के बारे में होना चाहिए। आज का बात कैसा रोजगारी देना है। विजय कृष्णा जी, सवाल से भाग रहे हो आप। मैं नहीं भाग रहा हूँ सर। हमने सवाल बहुत सीधा से, एक सीधा सवाल हमने आपसे किया, आप आलू टमाटर पे आ गए। सर, हमारा देश अतिथि देवो भव मानती है सर। ठीक है, महाराष्ट्र में हमारा सवाल तो समझिए ना, जो मूल सवाल है उससे इधर उधर मत जाइए। हमने सवाल पूछा कि आज उद्धव ठाकरे गुट की स्थिति ये हो गई कि आप जाकर राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़े कर रही, क्या यही विचारधारा बाला साहब ठाकरे की थी? राम रहीम सिंह की आशीर्वाद मांग रहे बीजेपी नेताओं को हिंदुत्व के बारे में पूछने के लिए कोई हक नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि आता है महाराष्ट्र में उसको सम्मान करना हिंदू धर्म नहीं क्या? वो क्षेत्र भी हो सके। अच्छा, तो बिहार के लोगों का और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो स्वागत होता था वो क्या सर? बिहार के लोगों का, उत्तर भारतीयों की जब बात आती थी, कोई भी चुनाव होता था उससे पहले उनकी धुलाई शुरू हो जाती थी, तो ये किस तरह का स्वागत था वहां पर? तब तो सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते थे। जब भगत सिंह कोश्यारी जी ने बताया कि अगर मारवाड़ी राजस्थानी नहीं है तो मुंबई ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ तो फर्क नहीं है ना आप में उनमें कोई। मराठी लोग इतना अच्छे लोग हैं, वो कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, रण क्षेत्र में युद्ध करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में तुकाराम बनकर आध्यात्मिक का प्रचार करते हैं। उसको पैसा कमाना और इंटरेस्ट में नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद हम वापस लौटेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बात तो सब करते हैं कि हम जनता का ध्यान रखते हैं, लेकिन स्थिति ये इस वक्त हो गई है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपनी असली विचारधारा को छोड़कर अब अपनी गद्दी बचाने के लिए हर कोई जुट गया है। लेकिन यहां पर जिस तरह की स्थिति बनी महाराष्ट्र में, बात थी खेल के मंच की, शुरू हो गई राजनीति। और कई बार सवाल भी खड़े हुए कि खेल के मंच पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में खेल भी इससे अब अछूता नहीं रहेगी। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, और ये एक पैनल में बहुत अच्छी बात होती है कि हर कोई अपनी बात को सही तरीके से रख रहा हो। लेकिन उचित तब होता है, समय तब ज़ाया नहीं होता है जब हम सही सवाल का सही जवाब दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, चूंकि बात नजदीकियों की चल रही है, शरद पवार का एक और जवाब था, उसमें यह कहा उन्होंने कि जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे उस वक्त गुजरात एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, हिमाचल से अनुराग ठाकुर आते थे और राजीव शुक्ला कांग्रेस की तरफ से आते थे, लेकिन राजनीति नहीं करते थे। खेल में किस तरह से तरक्की हो उस बात को लेकर हम चर्चा करते थे। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल गई है कि शिंदे साहब को खेल में भी राजनीति डालनी पड़ रही है। क्या है रविंद्र जी, शिंदे साहब इसमें जो कह रहे हैं वो समय की मांग है। अब आप कहेंगे कैसे मांग है कि बाला साहब ने कभी भी हिंदुत्व से और राष्ट्रवाद से समझौता नहीं किया था। ठीक, बाला साहब का कहना था कि कांग्रेस रूपी पार्टी को अगर मुझे साथ जाना पड़ा उस दिन मैं शिवसेना की दुकान को बंद कर दूंगा। मगर बाला साहब के खत्म होते ही वो सब कुछ हुआ जो बाला साहब कहते थे कि मैं नहीं करूंगा। और ये इन्होंने हिंदुत्व भी छोड़ दिया, हिंदुत्व की विचारधारा भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। नतीजे में इनको क्या मिला? लेकिन विजय कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आप भी तो हिंदुत्व की, भारतीय जनता पार्टी भी तो हिंदुत्व की विचारधारा पे चलती है ना। फिर कश्मीर में तो फिर JNK में जाके किससे आपने संबंध स्थापित किए, किससे आपने गठजोड़ किया? रविंद्र जी, हमने कभी भी अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, हमने राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ा है। तो यही बात तो वो भी कह रहे हैं, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है।
मैं सुने, आप सुने, हाँ। मैंने कभी भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद हट के नहीं गए। अगर किसी के साथ अगर हम हाथ मिलाया है तो अपनी शर्तों पे मिलाया है, ठीक मगर है। इनके यहाँ तो शर्तें जो है ना उनकी ठीक है। चल रही है, विजय इनकी कृष्णा चली जी, नहीं। विजय और कृष्णा जी, अगर- आपने तो अगर- सारी अगर शर्तें बदल रविंद्र दी। जी, रविंद्र जी एक सेकंड टाइम दें हमें। हाँ, अगर ये हिंदुत्व को नहीं छोड़ते हाँ। तो आज इनकी इतनी बुरी दुर्दशा जो हुई है ना कि सत्ता भी गई, पार्टी भी गई, सिंबल भी गया। ठीक है। आज जो है ना राहुल ठीक है, के जवाब ले चरणों लें। में- आपकी बात का जवाब ले ले रहे हैं, जवाब- आपकी बात का जवाब ले रहे हैं। बात पूरी महाराष्ट्र होगी ना आपकी? महाराष्ट्र बात पूरी होगी ना महाराष्ट्र आपकी के- कैप्टन एक साहब? मिनट जी। महाराष्ट्र के कभी किंग मेकर हुआ करते थे बाला साहब, हाँ। आज उनके पुत्र जो है ना राहुल गांधी के चरणों में ढोक लगा रहे। इससे ज्यादा बुरी दुर्दशा इनकी और क्या हो सकती है? ठीक है, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। मौका दीजिए। विजय कृष्ण, मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ, हमारा आके एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें रूलिंग गवर्नमेंट होता है और अपोजिशन भी होता है। हाँ। जब आप लोगों ने आपको एक अच्छी तरह से मेजोरिटी देते हैं तब आप सरकार में आइए। आप हमारा 40 से 40 शिवसेना एमएलए को डरा के ईडी के माध्यम से पैसा देके और सब कुछ करके आप राजनीति में स्वच्छता के बारे में बात करने के लिए कोई हक नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ आपको। हम बहुत ऑनेस्ट है, हम हिंदुत्व विचारधारा वाली एक ही पार्टी है, वो शिवसेना है। आज भी एक शिवसेना प्रवक्ता आके जब जम्मू कश्मीर में इस्लामिक प्रायोजित आतंकवाद के कारण से हर दिन हिंदू मर रहे हैं, हमारा विचारधारा वो रही नहीं हिंदुत्व मुंह खोल के बात नहीं करते हैं। आप सोनिया से हिंदुओं का रक्षा कीजिए। ठीक है। अभी तो आपकी दूसरी बुरी और दुर्दशा हो रही है कि आप एक मिनट, कैप्टन आई साहब, बात करना है। संदीप जी अपनी बात रखना चाहते हैं। संदीप जी, जी देखिए, बात अगर हिंदुत्व की हो रही है तो भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी हैं और उनके मोदी जी पसमानदा समाज की मीटिंग बुला रहे हैं और कहते हैं वो सेकुलर है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर ले कि वो जो है क्रिमिनल है या सेकुलर है, पहली बात। और दूसरी बात बिल्कुल सही चीज है कि ये दोनों नहीं है, ये सिर्फ सत्ता होगी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, राम मंदिर का आंदोलन चला, राम मंदिर के नाम पर ये सत्ता में आए। लेकिन अगर मैं राजीव सिंह से पूछूं कि क्या आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े वकील थे, क्या एक भी वकील ने रामलला का मुकदमा लड़ा? नहीं लड़ा। जिसने लड़ा वो टीवी देख रहा था जब उसका शिलान्यास हो रहा था। आपने राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है या आपने कोई कानून बनाया, जैसे कांग्रेस ने कानून बनाकर सोमनाथ मंदिर बनाया? लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों हो गई संदीप जी कि आज उससे गठबंधन करने वाला कोई नहीं है, और जहां गठबंधन होता है वहां रातों रात खबर नहीं होती, आपके जो सहयोगी दल के नेता होते वो ही निकल लेते हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ी अचरज की बात है ना, आप अपनी सेना को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ रविंद्र जी, बड़ी आप गोई से बात रख रहा हूँ। पहली बात तो हिंदुत्व की जो बात कर रहे थे, हिंदूवादी बिल्कुल आप नहीं है, और हिंदूवादी आप लोग आर्य समाजी हैं, और आर्य समाजी कभी सनातन का भला कर ही नहीं सकता है। पहली बात, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं जानता हूँ, और इस पे आप ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, आपकी ये बात हमने मान ली संदीप जी। चलिए आपकी अगर हम ये बात मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं आपकी बात, तो राहुल जी को जनेऊ पहनने की क्या जरूरत पड़ गई? राहुल जी को टीका लगाने के मंदिर के अंदर जाकर आरती करने और उसके बाद दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रियंका गांधी को क्या जरूरत पड़ गई? आपकी अपनी गांधी विचारधारा थी, उस पर चलते रहते। यानी परिवर्तन तो आपने भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश की ना। बिल्कुल रविंद्र जी, हाँ। जनेऊ कोई पहली बार नहीं पहना। आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी की हत्या जब चुनाव होता है तब तो पहना जाता है। हत्या इसके अंदर सोच के लोगों ने कराई, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्हीं विचारधारा के लोगों ने उनकी हत्या की। हत्या के बाद जब उनका अंतिम संस्कार होना था, उस समय जो है उपनयन संस्कार राहुल जी का नहीं हुआ था, वो ब्राह्मण कुल में है, तो उनका उपनयन संस्कार वहाँ पर तत्काल में होता है। देखिए, हम बात राजनीति कर रहे हैं, वो उस दौर में क्या हुआ था वो तो पुरानी बात है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है राजनीति में नजदीकी तो किसी की भी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन बताइए रविंद्र जी, हाँ कैसे ब्राह्मण हो अरे सकते हैं? शांत हो भाई, कैप्टन आई सिंह, आप समाज देखिए, आप बताइए किस ठीक है। मंदिर के लिए राहुल गांधी कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? इसका नहीं ये सर्टिफिकेट है, डिबेट गलत जगह चली जाएगी। समय इतना ही था हमारे पास, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर शिष्टाचार मुलाकात भी होती है, कई बार ममता बनर्जी
मिलने पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। फिलहाल शरद पवार, शिंदे और फडणवीस एक मंच पर नजर आए, शेलार भी उनके साथ थे। खेल में राजनीति ना लाने की बात की, लेकिन असल में क्या खेल से राजनीति दूर है अगर उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजनीतिक या राजनेता होते हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर राजनीति की बात आती है तो उद्धव की स्थिति क्या है? एक तरफ तो उन्हें जीत हासिल हुई है क्योंकि जो निशान चुनाव का वो चाहते थे, मशाल उनको मिल गया। अभी भी मामला कोर्ट में है, आगे ये देखना है कि निशान मिल पाएगा नहीं। लेकिन असल में सियासत इन दिनों गर्म है, एक के बाद एक चुनाव होने हैं, बीएमसी के भी चुनाव होने हैं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आज हैं, मतदान होना है जिस पे। लेकिन इस राजनीति में नुकसान किसका है ये भी देखना होगा, और जब नुकसान जनता का होता है तो जनता इस पर एक ना एक दिन जरूर सोचती है, और जैसे ही जनता सोचती है तो फिर सियासी समीकरण सारे के सारे बिगड़ जाते हैं। यही तीनों दल को समझना भी होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे फिलहाल मजबूत स्थिति में कह रहे हैं कि वो नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में चुनाव बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।